भाई मैं मानता हूँ कि मैं तेरी वजह मैं खुद चला गया था अब्रॉड, बट भाई मैं पढ़ने के लिए गया था ना। चल अब मुझे माफ कर दे। अब बता क्या बन क्या है अब्रॉड जाके, बता बता बता। चल ठीक है माफ कर दिया, बट मुझे ये बता कि तू बन गई क्या है अब्रॉड से पढ़ने के लिए गया था। पढ़ने के लिए तो मैं भी जाता ना, तू क्यों नहीं लेके गया? अरे चल छोड़, मुझे बता। बन के तो कुछ नहीं आया, बस मजे करके आया हूँ। तो गया क्यों था जब कुछ बन के नहीं आया तो? अरे भाई तो तुम नाराज हो गया, चल मेरे को माफ कर दे, मैं बन के आई हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था तुझे देखने के लिए। हाँ तो बता फिर क्या बन गया है, जल्दी बता, मुझसे इंतजार नहीं होता। भाई तो मेरा हाल चाल पूछने की बजाय सीधा कह रहा क्या बन गया है? हाँ तो वही पूछूंगा ना, तू मेरा दिल तोड़ के वहाँ पे अब्रॉड गया मुझे छोड़ के, तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना तू वहाँ से बन के क्या आया है। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, मेरी एक खुद की कंपनी है, बिजनेस करता हूँ, बस देख ले तू। ये बात कहते तेरे को थोड़ी सी भी शर्म आई है? मतलब थोड़ी सी भी आई हो तो बता दे, क्योंकि तू अब्रॉड जाके आया है, वहाँ पे तेरा बिजनेस करके आया है, तो तेरा बिजनेस है वहाँ पे, तो वापस जाएगा अब्रॉड है ना। और थोड़ी देर पहले तूने क्या कहा था, मैं अभी कभी अब्रॉड नहीं जाऊँगा, तेरे साथ रहूँगा। So what the fuck यार, तू वापस से जाएगा अब्रॉड, वापस से मैं दिल्ली खुला, वापस से हमारी लड़ाई होगी कि मैं जाऊँगा तू जाएगा। तू तो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मैं यहाँ पे गालियाँ सुनते फिर रहा हूँ, मेरा तो कोई हाल चाल ही नहीं है। अरे भाई ऐसा कौन कह रहा है? तुझे भी मैं साथ में अब्रॉड लेके जाऊँगा, तुझे जो काम धंधा वहाँ करना होगा कर लेना। ओहो ओहो, तुझे लगता है मैं अब्रॉड जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा अब्रॉड, से मेरा दिल उठ चुका है। अब्रॉड में जाके कुछ नहीं करने वाला, जो भी करूँगा, जो भी मेरे को काम करना है वो यही करूँगा। हेलो गाइस, आपको पता है कि हम यहाँ पर ही हैं, खुद से अपने आप में ही बातें करे जा रहे हैं, इनको तो कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पे 3 लोग और खड़े हैं। हाँ वैसे लगते ही कौन है? जिमीना किससे बात कर रही हो? राह चलते आदमी से बात नहीं करते। हम तुम्हें राह चलते आदमी लगते हैं? वाह, मतलब तुम हमको जानते ही नहीं। यस कोई ना, चलो जिमीना एंड टाई, हम तीनों कितनों घर पे चलते हैं। जेके और जेहोप को तो हमसे कुछ लेना देना है नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। हाँ चलो शुभ, हम तीनों चलते घर पे। ये रुको, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो मेरे साथ जाओगे, उनके साथ क्यों जा रहे हो? और बंद करो ये नाटक, हम सब चलेंगे घर पे, कोई नहीं रह रहा। जिसको बैठना है वो गाड़ी में बैठो, नहीं बैठना है मत बैठो। और अब की बार गाड़ी मैं चलाऊंगा, पिछली बार जेके ने चलाई थी। इतनी डेकोरेशन ये किस चीज के लिए है? आज किसी की शादी तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ भाई मेरे ख्याल से भी किसी की शादी नहीं है आज। जेके कहीं तूने कोई कांड तो नहीं कर दिया? इस डेकोरेशन के पीछे तेरा हाथ भी हो सकता है। अरे भाई मैंने तो कोई कांड नहीं किया, पता ये डेकोरेशन ही हो रखी है। चलो अंदर जाके पूछते हैं। अरे तुम लोग आ गए? अजीब तुम, चलो कोई ना, अच्छी बात है तुम आ गए। मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन कोई ना, तुम दोनों के दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए इतनी डेकोरेशन करके जल्दी देखो कैसी लग रही है, और प्लीज़ जल्दी अंदर जाओ। जिन भाई मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन इतनी डेकोरेशन किसके लिए? आज किसी की शादी तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अरे आज किसी की कोई शादी नहीं है, तो इतनी डेकोरेशन क्यों? तू कभी पढ़ता नहीं है, तू आज पार्क में पढ़ने गया था इसीलिए है। हाँ ये बात मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कॉल करके कहा था कि हम पढ़ने जा रहे पार्क में, लेकिन हम है ना वहाँ पे जाके हमारा मूड रिवर्स हो गया। हमने पढ़ाई नहीं की थी, मोस्ट ऑफ हमने फन किया था, हमने खेला कूदा मस्ती की थी, हमने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की पार्क में जाके, और थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के आए हैं। ओह तभी मैं सोचूं, ऐसा बंदा जो बुक को देखता नहीं है, बुक को खोलता नहीं पढ़ने के लिए, वो पार्क में जाके स्पेशल पढ़ कैसे सकता है? जिन भाई मुझे पता है कि तुमने किया था वो वेस्ट होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको कह देना कि जेहोप की आने की खुशी के लिए डेकोरेशन है, और सही मौके पे मैं आया हूँ। हाय जिन भैया, कैसे हो आप? हम तो सिंपली जेहोप से मिलने आए थे, पता नहीं था कि इतनी जल्दी आपसे ही मुलाकात हो जाएगी। ओह तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा जेहोप नाम से पहले भी कोई फ्रेंड था और अभी भी है, तो तुम मिलने आए, अच्छी बात है। ओह तो हम कह रहे हैं कि हमने
पार्क में सोचा था बात करने को, पर पार्क में तो तुम और जे के दोनों बात में लगे हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम घर पे आके ही तुमसे बात कर लें। चलो अच्छी बात है, तुम हमसे मिलने आए घर पे। तो वैसे मैं क्या है, मैं तुम्हारे लिए ना एक अब्रॉड से गिफ्ट लेके आया था, शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको और बैठो यहाँ पे। थैंक यू जी हो गिफ्ट के लिए। इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है, देखो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओह थैंक यू जेके, कभी तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट ला के दिया है? सोचो सोचो सोचो, देखो जेके तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी नहीं ला के दे रही मेरे को ऐसा जे होप ने। ताई मैंने सुना है कि तुम्हें सिंगिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिंगिंग वाले फोटो पे लेके आया। थैंक यू वेरी मच जे होप। जे होप मेरे लिए कुछ लेके आया है क्या भाई? उम्मीद तो नहीं है। क्यों भाई, मुझसे उम्मीद नहीं है? अरे टेंशन नॉट फ्री, मैं सबके लिए लेके आया हूँ। जेके तुम्हारा गिफ्ट ये है। और थैंक यू ब्रो, आई लाइक इट। तुझे माँ से रिलेटेड चीज अच्छी लगती है ना? जिमिना ये तुम्हारे लिए है। ओह थैंक यू जेब, आई लाइक इट। यू आर वेलकम। और शुगर तुम्हारे लिए ये है। ओह थैंक यू ब्रो। अब मुझे सिंपली ये बताओ किस किस को गिफ्ट अपना अच्छा लगा और किस किस को नहीं लगा, जस्ट सिंपली बताना है बस। मुझे तो भूल ही गया, चलो कोई ना। नहीं जिन भाई, आपको नहीं भूल सकता, तो मैं जिगर के टुकड़े हो। ये आपके लिए है जिन भाई, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है कुछ। थैंक यू वेरी मच। अब बस 3 गिफ्ट रहते हैं, एक मम्मी पापा और एक आरम भाई। जे होप मैं ऐसे कह रहा था कि हम थोड़ी देर घूमने चले, बहुत दिन हो गए ना हमने साथ में घूमे हुए, तो मैं सोच रहा था कि हम वापस से उसी तरीके से एक बार घूमने चलते हैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो या उसके टाइम, मेरे साथ घूमना चाहिए ना कि उसके साथ। हाँ तो जेके वो मेरा भी फ्रेंड है, तेरा भाई नहीं है। फाइनली टाइम ने मुझे कम से कम फ्रेंड के तौर पे तो एक्सेप्ट कर लिया, वरना तो कह रही थी वहाँ पे पार्क के अंदर राह चलते आदमी। क्या सोच है? उस टाइम पे हम सभी तुमसे गुस्सा थे, लेकिन अब तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं है। और ये फाइनली मैंने सबको समझा दिया। तुम वहाँ से बच्चा मतलब चाइल्डिश बन के आया क्या? आर्मीज जे होप के आने के बाद टाई इतना खुश हो जाता है कि वो जे होप के साथ ही रहता है। वो जेके को एक टाइप से इग्नोर करता है, जिससे जेके गुस्सा हो जाता है कि बेस्ट फ्रेंड मेरा है और घूम रहा है जे होप के साथ। तो फिर उसको एक टाइप से बेस्ट फ्रेंड वाली जेलसी होने लग जाती है जे होप और टाई के अंदर। बट जो टाइम होता है वो जे होप को ओनली टाइम दे रहा होता है, क्योंकि जे होप बहुत दिनों में उनसे मिला था ना, इसीलिए। तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड था या फिर है? मतलब जे होप क्या नहीं, बात तुम मेरे से एक बार भी मिले हो नहीं ना? अरे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझसे तो बात करो। और मैं तुम्हें एक सैड न्यूज़ बताने वाला हूँ, जल्दी से सुनो। और वो सैड न्यूज़ ये है कि मैं हाफ मंथ के बाद, आई मीन 15 डेज के बाद मैक्सिको जाने वाला हूँ। बस 15 डेज तुम मेरे साथ रहना, फिर तुम जे होप के साथ रहना, मेरे को कोई वो नहीं है। बस 15 डेज के लिए तो रह लो, बाद में तो मैं चला ही जाऊँगा। फिर तुम ऑल टाइम जे होप के साथ रहना प्लीज़। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी जिमिन और ये इनको नहीं बोला कि मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जेके तुम मैक्सिको जाने वाले और मेरे को कुछ बताया भी नहीं, और ना ही जिन भाई को बताया है। तुम कैसे जा सकते हो मैक्सिको हमको छोड़ के? हाँ मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन किसने कहा कि मैंने जिन भैया को नहीं बताया? मैंने ये बात जिन भैया को बता रखी है। फिर भी तुम हमको छोड़ के कैसे जा सकते हो? जैसे तुम छोड़ के हमको अब्रॉड चले गए थे वैसे। इसमें ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम तो 2-3 सालों में आए थे, लेकिन मैं 6 महीनों में आ जाऊंगा। 6 महीने
तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा, तुम जे के साथ अच्छे से रह सकते हो। और मेरे हिसाब से तो तुम इन 6 महीनों के अंदर अंदर मेरे को छोड़ के जे होप कोई बेस्ट फ्रेंड बना लोगे। जे के क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? अरे नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने सोचा था मेरी लाइफ में सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड होगा और वो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अरे ठीक है रे बाबा, मैं समझ गया कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं है। अब रोना धोना बंद करो। और मैं अभी थोड़ी ना जा रहा हूँ जो तुम ऐसे मतलब आंसू टपकाने लगे। मैं तो 15 दिनों में जाऊंगा ना और 6 महीनों में आ जाऊंगा। मीन्स नेक्स्ट पार्ट अब कल होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को और बनाया तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट आपका कल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जेके के जाने के बाद आगे कैसे क्या हुआ, और ये भी पता चलेगा कि जेके 6th मंथ में आया था या नहीं। तो ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, और वो नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी।